संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। आज पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया और उन्होंने केंद्र सरकार की यानी मोदी सरकार की जो 11 सालों की उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में एक डिटेल चर्चा की। करीबन 45 मिनट उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो पाकिस्तान का आतंकवाद फैलाने का जो उसका काम है उस पर मजबूती से और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहाँ आतंकवादी उनके अड्डे थे उनको नष्ट किए। और इसके अलावा जो नक्सलवाद है, अब हमारे देश में जो नक्सलवाद है वो अब आखिरी सांसें गिन रहा है। वो नासूर बन गया था, उसको ख़त्म कर रहे हैं और 126 ज़िलों में से अब केवल 8 ज़िले बचे हुए हैं। उसमें से भी 3 ही ज़िले हैं जिनमें नक्सलवाद ज़्यादा है। तो इन 3 ज़िलों में चुनौती होगी। 31 मार्च तक नक्सलवाद को ख़त्म करना है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। और इसके अलावा उन्होंने एआई की बात कही। ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में एआई चल है और हम लोग भी जो हिंदुस्तान भी एआई के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसलिए जो है जो एआई मिशन चल रहा है भारत में, उस एआई मिशन में करीबन 60,000 बच्चों को उसमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि ताकि वो एआई के लिए तैयार रह सके। और उसके अलावा स्टार्टअप की उन्होंने बात कही है कि हमारे यहाँ लगभग 20 लाख लोग हैं जो स्टार्टअप में लगे हुए हैं। नए स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं और 50 लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और उन्होंने किसानों की बात कही कि हमारे देश में किसान किस तरह से इस देश की इकोनॉमी में अपना रोल अदा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत 22 किस्त किसानों को दी जा चुकी है, जिसके कारण वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी जो मोदी सरकार आने से पहले 25 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, लेकिन अब वो बढ़कर 45 करोड़ हो गई। यानी 45 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी गई है। और एक बात उन्होंने और कही कि करीबन 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। और इस तरह से उन्होंने पूरी जो उनकी उसकी बात कही है कि और मोदी सरकार की जो जितनी स्कीमें हैं उन स्कीमों को भी उन्होंने जिक्र किया। लखपति दीदी की बात कही, 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और तमाम कामों से महिलाएं अपना स्वरोजगार कर रही हैं, उस पर भी उन्होंने बताया है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानी वीवीजी राम जी स्कीम को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। हालांकि जब वो जी राम जी स्कीम की बात कर रहे थे तो अपोजिशन ने नारेबाजी की और इस विधेयक को वापस लेने और पुराना मनरेगा नाम रिस्टोर करने की उन्होंने बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए सभी राजनीतिक दलों को अपने विवादों को भूलकर काम करना चाहिए। तो मित्रों, मोटे तौर पर यही रहा। बाकी उनका भाषण आपने लाइव देखा होगा, नहीं देखा होगा तो संसद टीवी पर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और बहुत ही संतुलित भाषण था। और बेसिकली राष्ट्रपति का जो भाषण होता है
वो सरकार का ही दर्पण होता है, यानी पूरी सरकार अपने उपलब्धियां बताती हैं और राष्ट्रपति जी उसी का जिक्र करते हैं। तो अभी के लिए इतना, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच।